सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम पाइनस की यंग स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। आंतरिक संरचना की दृष्टि से पाइनस का यंग स्टेम द्विबीजपत्री तने से अत्यधिक समानता दर्शाता है। जिस प्रकार से रूट डाइकोट रूट के समान है, उसी प्रकार से स्टेम भी द्विबीजपत्री तने के साथ समानताएं प्रदर्शित करता है। अनुप्रस्थ काट में तना लहरदार होता है। प्राथमिक तने के निम्न भागों में इसको बांटा जा सकता है। फर्स्ट है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। ये मोटी उपत्वचा से ढकी संघन रूप से व्यवस्थित एकल स्तरीय परत है। सेकंड है कॉर्टेक्स। पाइनस में वल्कुटी क्षेत्र दो भागों में बंटा रहता है। बाहरी दृढ़ोदक कुछ परतें हाइपोडर्मिस का निर्माण करती हैं। आंतरिक मर्दुतकी बहुस्तरीय भाग आंतरिक वल्कुट भाग में रेजिन नाल तथा कुछ मर्दुतकी कोशिकाएं टेनिन युक्त होती हैं। रेजिन नाल आवरण द्वारा घिरी रहती है तथा अंदर की ओर स्रावी कोशिकाओं की एक ग्रंथिमय परत होती है जो एपिथीलियम कोशिकाएं कहलाती है। इसका कार्य रेजिन स्रावित करना होता है। तो रेजिन का जो सीक्रेशन है वो एपिथीलियम सेल के द्वारा किया जाता है। किस सेल के द्वारा किया जाता है? एपिथीलियम सेल के द्वारा किया जाता है। सेकंड है, जो थर्ड परत है वो है एंडोडर्मिस। वल्कुट के सबसे अंदर की परत अंतःस्त्रम बनाती है। इसके भीतर 2 से 3 स्तरीय पेरिसाइकिल भी होती है। पेरिसाइकिल भी अंतःत्वचा के समान अस्पष्ट तथा अविभेदित होता है। अब जो मेन पार्ट है इसका वास्कुलर टिश्यू सहवनुतक करीब 10 तक अंतः अधिधारुक अंडाज सवनपुल एक वलय के रूप में मिलते हैं जो संयुक्त कोलेट्रल तथा ओपन होते हैं। सवनपुलों के मध्य प्राथमिक मज्जा किरणें होती हैं जो पित्त को कोर्टेक्स से जोड़ने वाला मर्दुतकीय क्षेत्र है। जाइलम में जाइलम मर्दुतक तथा वाहिनिकाएं होती हैं। इनमें वाहिनिकाओं का अभाव होता है। प्रोटोजाइलम वाहिनिका में वलयाकार या स्पाइरल स्थूलन तथा मेटाजाइलम वाहिनिका में जाइलेकावत स्थूलन पाया जाता है। मेटाजाइलम की वाहिनिकाओं की आर्य भित्ति पर परिवेशित गर्त भी मिलते हैं। पाइनस में फ्लोएम चालनी कोशिका तथा फ्लोएम मर्दुतक द्वारा बना होता है। इनमें सह कोशिकाओं का पूर्णतया अभाव होता है। जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक पट्टिका के रूप में कैम्बियम मिलती है जो 2 से 3 परतीय ईंटों की आकृति की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। फिर हम बात करते हैं पित्त यानी मज्जा। तने के केंद्र का मर्दुतकीय भाग मज्जा का निर्माण करता है। रेजिन केनाल वल्कुट तथा जाइलम में कई रेजिन नलिकाएं बिखरी रहती हैं। प्रत्येक नलिका में बाहर की ओर दृढ़ोदक कोशिकाओं की परत मिलती है तथा अंदर की ओर ग्रंथि में एपिथीलियम कोशिकाएं होती हैं जो रेजिनी पदार्थों का स्रावण करती हैं। द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ। पाइनस के तने में द्वितीयक वृद्धि भी द्विबीजपत्री
तने के समान होती है। प्राथमिक संवनपुल में उपस्थित अंतःपुलीयदा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में स्पर्शरेखीय वृद्धि होने पर संवनपुलों के अंतरपुलीय भाग का निर्माण होता है। अंतःपुलीय तथा अंतरापुलीय एदा मिलकर एक एदा की पूर्ण वल्ले यानी रिंग का निर्माण करती है, जो बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम तथा अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम का निर्माण करती है। प्रत्येक वर्ष नए द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है तथा द्वितीयक जाइलम में स्पष्ट वार्षिक वल्ले यानी एनुअल रिंग बनती हैं। प्रत्येक वार्षिक वल्ले में संकीर्ण वाहिनिकाओं द्वारा बने वल्ले में शरदकाष्ठ तथा चौड़ी वाहिनिका द्वारा बने वल्ले रूप में बसंत काष्ठ स्प्रिंगवुड बनती है। सेकेंडरी जाइलम ये पिक्नोजाइलिक होता है, जिसमें काष्ठ संघन अर्थात पास पास तथा कठोर होती है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं ये पिक्नोजाइलिक क्या है, तो संघन काष्ठ या जिसमें काष्ठ बहुत पास पास पाई कठोर रूप में होती है। साइकस में पाए जाने वाला काष्ठ विरल दारुक, जिसमें काष्ठ मुलायम तथा ढीला होता है। वसंत काल में बनी वाहिनिकाएं पतली भित्ति वाली व बड़े गर्त वाली होती है, जबकि शरद ऋतु में बनी वाहिनिकाओं में गर्त छोटे तथा मोटी भित्ति पाई जाती है। पाइनस के काष्ठ में बेयर्स ऑफ सेनियो यानी सेनियो पट्टिकाएँ पाई जाती हैं, जिनके बारे में सेनियो ने सर्वप्रथम उल्लेख किया था। सेनियो पट्टियाँ गर्तों के मध्य अर्धचंद्राकार छड़ जैसी होती हैं, जो वाहिनिकाओं की भित्ति पर सेलुलोज तथा पेक्टिन के एकत्रण होने से बनती हैं। द्वितीयक जाइलम में रेजिन नाल भी उपस्थित रहती है। मज्जा किरणें दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक। प्राथमिक मज्जा किरणें मज्जा तथा वलकुट को जोड़ने का कार्य करती हैं, जबकि द्वितीयक मज्जा किरणें द्वितीयक फ्लोएम तथा जाइलम के बीच से निकलती हैं। द्वितीयक जाइलम तथा मज्जा रश्मियों के अध्ययन तने के अरीय अनुदैर्ध्य तथा स्पर्श रेखीय अनुदैर्ध्य द्वारा किया जा सकता है। अब है टीएस ऑफ ओल्ड स्टेम, प्रौढ़ तने का काट। उसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। बाह्य त्वचा द्वितीयक वृद्धि के कारण सबसे भारी यह परत कई स्थानों पर फट जाती है। कॉर्टेक्स वलकुट के अंदर कोर कोशिकाओं के क्षेत्र में सुबेरिनीन उपस्थित रहता है। यह भाग जल हेतु अपारगम्य। कोर कैम्बियम यह भाग ईंट आकृति की 1-2 परत वाला विभवज्योति क्षेत्र है। सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉर्टेक्स ये क्षेत्र जिसमें दोनों भागों का विभेदन नहीं कर सकते। एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल एंड प्राइमरी फ्लोएम द्वितीयक वृद्धि के परिणाम स्वरूप ये तक दबकर नष्ट हो जाते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम ये चालनी कोशिका तथा फ्लोएम मर्दूतक का बना होता है। कैम्बियम रिंग द्वितीयक फ्लोएम के भीतर कुछ विभवज्योति की परतें एदावल्य का निर्माण करती हैं। सेकेंडरी जाइलम यानी द्वितीयक जाइलम जाइलम मर्दूतक तथा वाहिनिकाओं द्वारा बना बड़ा क्षेत्र। प्राइमरी जाइलम अंदर मज्जा व द्वितीयक जाइलम के मध्य परिधि में अंतः आदि दारू
प्राथमिक जाइलम मिलता है। मज्जा मध्य में छोटी मर्दुतिकीय क्षेत्र रेजिन्स केनाल, ये अनियमित रूप में से वल्कोट द्वितीयक तथा प्राथमिक जाइलम में बिखरी रहती हैं, कभी कभी मज्जा में भी उपस्थित रहती हैं। मज्जा किरणें ये दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम के अंदर से निकलती हैं। तो इस प्रकार से हमने पाइनस के प्रौढ़ तने की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। ओके, धन्यवाद।